हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो इस न्यूमेरिकल में हमें निकालना है नेट कैपेसिटेंस, निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं बच्चों यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को। तो वी हैव C1, C2, C3 एंड दिस इज C4। ये चार कैपेसिटर हैं। दिस इज पॉइंट ए, C1, C2, C3 एंड C4। और ए से जो वायर जा रही है बच्चों वो इस तरीके से यहाँ कनेक्टेड है और ये यहाँ पर कनेक्टेड है, और एक वायर जो है वो इस तरीके से इस पॉइंट पर कनेक्टेड है एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी। तो हमसे पूछा गया है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इस कॉम्बिनेशन का हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, और ये बोल रखा है कि जो ईच कैपेसिटर है वो 8 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पॉइंट पोटेंशियल मेथड इसके बारे में पढ़ा होना चाहिए। अगर ये पॉइंट ए है तो बच्चों ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वायर इस तरीके से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। और ये वाला पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट बच्चों बी बन जाएगा, और पॉइंट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट भी बी बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई भी कैपेसिटर किसी वायर के साथ ना कनेक्ट हो और उसके बीच में कैपेसिटर इस तरीके से जॉइंट होते हैं तो सबका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं बच्चों यहाँ पर? ए, और यहाँ पर जो दूसरा नंबर का जो पॉइंट है दिस इज बी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कि ए और बी के बीच में जो है कैपेसिटर C1 है, तो वी कैन राइट दिस इज कैपेसिटर C1। ठीक है, अब बी और ए के बीच में कैपेसिटर C2 है। अगेन यू कैन राइट बी और ए के बीच में कैपेसिटर कौन सा है बच्चों? C2। ए और बी में कैपेसिटर C3 है, तो इस तरीके से कैपेसिटर यहाँ पर C3 हो जाएगा, और B और यहाँ से लेकर ये A के बीच में कैपेसिटर C4 है। तो इस तरीके से B और A के बीच में कैपेसिटर C4 लग जाएगा। तो इस तरीके से जो चारों कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं ये चारों के चारों पैरेलल में है। एंड इन द केस ऑफ पैरेलल CAB जो होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस ऑफ C4 होगा। तो इसका मतलब है अगर ईच कैपेसिटर 8 है तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 you will get 8 4 32. You can write 32 माइक्रोफैराड। क्लियर? तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो रिक्वेस्ट है प्लीज इसको नोट डाउन करिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन द C4 कैपेसिटर इज 27 जूल। तो C4 कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस एनर्जी कितनी दे रखी है? दैट इज 27 जूल। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी निकालनी है। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये C1 है, और बच्चों ये इस तरीके से यहाँ पर C2 है, फिर C3 है, और यहाँ पर C4 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज P। C1 1 माइक्रोफैराड गिवन है, ये 2 माइक्रोफैराड गिवन है बच्चों, 3 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सर्किट बना हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड इन C4 इज 27 जूल। तो इट इज गिवन क्या है बच्चों? हमें एनर्जी स्टोर्ड दैट इज U 4 दे रखा है हमें। कितना? दैट इज 27 जूल। एंड यू नो दैट U जो होता है बच्चों वो हाफ CV² की बराबर है ना। अगर यहाँ पे 4 कैपेसिटर है तो C4 की जगह यहाँ 4 लिख देंगे, और यहाँ पर भी एनर्जी 4 की निकाल लेंगे। 27 जूल हमें गिवन है, और ये बन जाएगा 1/2। C4 हमें गिवन है, दैट इज C4 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। तो वी कैन राइट 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V²। तो यहाँ से मैं वोल्टेज निकाल लूँगा। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वही C3 के अक्रॉस होगी, वही C2 के अक्रॉस होगी, है ना। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। तो 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर ऊपर 6 हो जाएगा, और ये V² आ जाएगा। तो 6 9 54 होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 9। तो V² की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 6। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो ये जो मेरे V² की वैल्यू आई है बच्चों, इस V² की वैल्यू को मैं यहाँ पर C3 में पुट कर दूंगा, वैसे ही C2 की एनर्जी कैलकुलेट कर लूँगा।
तो वी कैन राइट एनर्जी स्टोर्ड, अब मैं निकाल रहा हूँ C3 कैपेसिटर की, तो वो U3 माना जाएगा हाफ C3 इंटू वी का स्क्वायर। बच्चों हाफ C3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है, तो वी कैन राइट 3 इंटू 10 की पावर -6। वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ऊपर से पुट कर देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर? तो 9 3 जा 27, 27/2 13.5, ये कट हो जाएगा, इतने जूल आ जाएगी, दैट इज U3। क्लियर होता है यहाँ तक? वैसे ही मैं C2 के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, मुझे एक के थ्रू तो पता ही थी 27, मैंने C3 के अक्रॉस निकाल ली, अब मैं C2 के अक्रॉस निकाल लेता हूँ। तो वी कैन राइट एनर्जी स्टोर्ड U2 हो जाएगी हाफ C2 इंटू वी का स्क्वायर हो जाएगा। U2 आपको चाहिए बेटा, हाफ C2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोफैराड, तो वी कैन राइट 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 6, -6 से +6 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 जूल आ जाएगा, दैट इज U2। समझ में आया ये? अब मेरे पास जो इन तीनों की जो एनर्जी है वो C1 के साथ कैसे लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है। तो मैं पहले इनका नेट पैरेलल कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं नेट एनर्जी निकाल लेता हूँ, जो U234 कैपेसिटर की होगी, कितना हो गया, 27 प्लस 13.5 प्लस ऑफ 9, तो ये बन जाएगा 40 और इस तरीके से 49.5 जूल। समझ में आया ये? U234 आ गया। क्लियर? और मुझे जो C नेट निकलाएगा C234 का, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में हो जाएगा 2 + 3 + 6 विच इज इक्वल्स टू 11 माइक्रोफैराड। अब मैं नया सर्किट बनाता हूँ बच्चों, C1 और यहाँ पर बन जाएगा C234, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये P है, ये पॉइंट R है, इसकी वैल्यू आई है 11 माइक्रोफैराड, और ये खुद कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैराड। अगर अब दोनों के अंदर चार्ज की अमाउंट सेम रहेगी, किसकी अमाउंट सेम रहेगी, चार्ज की अमाउंट सेम रहेगी, तो मैं जो Q की वैल्यू यहाँ होगी वही Q की वैल्यू यहाँ होगी, है ना, सीरीज में। तो मैं U अगर निकालना चाहूँ तो वो Q²/2C भी होता है ना। तो यहाँ पे जो U है वो 234 का निकाल रहे हैं, तो C234 का थ्रू हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो यू कैन राइट Q² की वैल्यू आ जाएगी, U234 कितना है, दैट इज 49.5 इंटू 2 पर आ जाएगा, और इंटू 11 इंटू 10 की पावर ऑफ -6, ये Q² की वैल्यू आ गई। समझ में आया? अब ये जो Q² की वैल्यू है सेम मैं C1 में पुट कर दूंगा Q², क्योंकि दोनों की वैल्यू Q सेम रहेगा। नाउ वी कैन राइट दैट इज, तो अक्रॉस C1 निकालना चाहते हैं, दैट इज क्या निकालना चाहते हैं, एनर्जी स्टोर। तो U जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो Q²/2 C1 पुट कर देंगे, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यू को यूज़ किया है। यू कैन राइट 49.5। तो यहाँ पर जो अक्रॉस C1 हमें यहाँ पे क्या निकालना था बच्चों, टोटल एनर्जी, तो दैट इज U1 जो हो जाएगा वो Q²/2 C1 हो जाएगा, Q² की अमाउंट सेम रहेगी। यू कैन राइट 49.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन 11 माइक्रोफराड था, और 2 इंटू C1 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। कैंसिल आउट होके बच्चों इसका जो आंसर आना चाहिए वो अप्रॉक्स 544.5 जूल के अराउंड आना चाहिए। तो रिक्वेस्ट है कि इस वाले क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।